चलें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें इत्तला मिलती है कि कोई आदमी बेहोश होकर गिर गया है। अब हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके कई चांसेस हो सकते हैं। उसके सर पे चोट लग सकती है, वो किसी बुलंदी से गिर सकता है, या उसे किसी ज़ाती बीमारी की वजह से उसका जो है ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वो नीचे गिर गया है। अब हमने जो भी काम करना है, सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर चुके हैं हम, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर उसका सांस रुक गया तो उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। सांस को बहाल करने के 2-3 तरीके हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए 2-3 तरीके होते हैं। अगर हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में शीशा हो छोटा सा, इसके लिए एक शीशा इस्तेमाल किया जाता है। वो जब हम नाक के या मुंह के नज़दीक लेके जाते हैं तो उसकी सांस जो उसकी भाप निकल रही है जो अंदर से, वो उसके ऊपर लग जाती है। हमें पता चलता है इसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको चेक करेंगे हाथ के साथ। कभी भी ये ख्याल रखना है कि हमने उसके सांस को रोकने के लिए या चेक करने के लिए उसकी नाक को नहीं दबाना। अगर हम मरीज़ की नाक को दबा देंगे और उसका ब्लड प्रेशर लो था या कोई ऐसा मसला था, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। लिहाजा ये जहलाना तरीका है जो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका सांस चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो एक सेफ्टी ऑफिसर के पास होता है। तो जिस वक्त सेफ्टी ऑफिसर को हम कॉल करते हैं वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स साथ लेके आता है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो कि हमारे रिलेटेड हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, ये बात जहन में रखनी, हम डॉक्टर नहीं हैं। हमारा काम मरीज़ को जाए हादसा से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक जो उसको पहली तिब्बी इमदाद देनी है वो हमारा काम है। इस काम के लिए हमने क्या करना है कि हमने मरीज़ का सांस चेक करना है। इसके लिए हमारे पास, अगर हम चेक करेंगे, हमें पहले से पता होना चाहिए हमारे पास क्या मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास ग्लव्स मौजूद है, सारा सामान मौजूद है। अब हम सांस चेक करेंगे कि ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। हमने इसके ऊपर हाथ रखा, हाथ रखने से हमें इसके सांस की जो है वो पता लग गया। अगर फ़र्ज़ करें सांस नहीं ले रहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके एक बाजू को उठाकर सीने पर रखेंगे, फिर उसके दूसरे बाजू को उठाकर सीने पर रखेंगे, इस तरह एक दूसरे के ऊपर, और फिर हम इसके ऊपर इस पोजीशन से आ जाएंगे। ये हम अपने घुटनों के बल बैठ के हम यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। हमने दोनों हाथ अपने हथेलियों के साथ इस तरह रखने हैं कि हमने ये हम ज़ोर के साथ करेंगे, लेकिन इतना ज़ोर से नहीं करना कि उसकी जो है मतलब कोई नुकसान कर दें। ये देखिए, अगर ऐसा करने से सांस बहाल नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं कि वो फिर भी सांस नहीं ले रहा, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी पट्टी को लेना है, जो हमारे पास पट्टी को पड़ी हुई है। हमने इसको लेकर, ये लाइफ किस कहलाती है, किसी ज़िंदगी की जान बचाने के लिए, किसी को जान बचाने के लिए हम उसको उसके मुंह के साथ अपना मुंह जोड़कर हम ज़ोर के साथ प्रेशर देते हैं। जब हम प्रेशर देंगे तो उसके वो हवा अंदर भर जाएगी और फिर उसके बाद हम यकदम अपना मुंह पीछे कर लेंगे और वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये करने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात मरीज़ के जरासीम भी हो सकते हैं मुंह में, उसकी थूक निकल रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई रुमाल, कोई पट्टी, कोई कपड़ा, और अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किसी की जान बचाने के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो हम जहाँ पे ये पट्टी रख रहे हैं, ये देखें, हम पट्टी रखने के बाद मरीज़ का मुंह सीधा करेंगे। इसके लिए कोशिश ये की जाती है कि मरीज़ के यहाँ से गर्दन को थोड़ा सा सहारा देना। यहाँ से जब उठाएंगे तो उसके जो सारा वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसा करने से उसकी शाहरा बिल्कुल साफ़ हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है। ठीक है ना। इसको करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से पट्टी रखने के बाद इसका मुंह खोलेंगे और ये इस तरह इसके ऊपर पट्टी रख देंगे। ठीक है, इस पट्टी को रख के देखना है नाक ना उसकी बंद हो। हमने मुंह के ज़रिए इसके ऊपर ज़ोर से प्रेशर डालना है। ठीक है, और फिर यकदम पिछड़ जाना है। वो उसकी जो हवा है मुंह की, जो हमने प्रेशर के साथ डाली है, वो बाहर निकल आएगी। हम यही अमल 2 से 3 मरतबा करेंगे तो उसके बाद उसकी सांस जो है वो बहाल हो जाएगी। सांस को बहाल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अगर हम सांस को बहाल नहीं करेंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर मरीज़ की डेथ हो सकती है, और इतना टाइम नहीं होता हॉस्पिटल जाने तक। हमें फौरी तौर पर उसकी सांस बहाल करना ज़रूरी होता है। अब अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ पानी में डूबा है या उसके अंदर हमें कुछ चीज़ महसूस हो रही है, कोई खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ चीज़ खड़क रही है।
बाज़ औक़ात मरीज़ के मुंह में चोट लगी है और उसका खून उसके मुंह के अंदर जा रहा है, लिहाजा उस सूरत में हम इस मरीज़ को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के लिए हम ये करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये कि कोई भी चीज़ लेकर हम इसके ऐसे हाथ डाल के हम इसके निचले हिस्से को उठाएंगे ताकि इसका सर नीचे की तरफ रहे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसका सर बिल्कुल सीधा हो गया, ये देखिए। अब ये तरीका हम करके फिर उसके सांस को बहाल करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम अगर मरीज़ के मुंह से खून या कोई झाग या कोई ऐसी चीज़ निकल रही है तो उसका ख़तरा ये होता है कि वो हमारे लंग्स में न चले जाए, क्योंकि जब फेफड़ों में जाएगी तो सांस बिल्कुल रुक जाएगा। लिहाजा हम मरीज़ को उल्टा कर देंगे, ठीक है। मरीज़ को उल्टा किस तरह से करेंगे, उसका ये बाजू सीधा करें ताकि बाजू नीचे आ जाए। उसके बाद या तो उसको साइड रो कैसे ले लें, इस तरह करने के बाद भी हम उसको यहाँ से सहारा दे के तो उसके सर को ऐसे बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। जब सर को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये सारा निज़ाम सीधा हो गया हमारा, ये शारक भी सीधी हो जाएगी और मरीज़ का मुंह बिल्कुल सीधा हो गया। अब जो उसके मुंह में है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद हम ये अपने सहारे के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सीने को दबाएंगे। इसको दबाने का मकसद ये होता है कि ताकि अगर उसके अंदर कोई चीज़ है तो हमारा एक ऑटोमेटिकल सिस्टम है, जैसे वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है। उल्टी क्या होती है कि हमारा जिस्म खुद जोर लगा के सब कुछ बाहर निकाल देता है। उसको बहाल करने के लिए हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर अपनी पट्टी के साथ हम मुंह को साफ़ करते रहते हैं ताकि उसके अंदर अगर कुछ चीज़ है तो वो बाहर निकल जाए। अगर ऐसी कंडीशन में वो अगर पानी के अंदर को डूबा है तो उसको हम बिल्कुल उल्टा देंगे। आप ज़रा इधर हो जाए साइड, वो तो खुद ही लेट जाए, कुछ नहीं। ये देखें, हमने मरीज़ को इस तरह से उल्टा लटा दिया है। इस तरह उल्टा लटाने के बाद हमने क्या करना है कि इसके सेम वही तरीका है, लेकिन अब हम उसके बाजू नहीं ऊपर रखेंगे क्योंकि बाजू पीछे से फोल्ड नहीं हो सकते। अब हम सेम उसी तरीके से इसके ऊपर आके हम यहाँ पे बैठ गए हैं और अब हम यहाँ से इसको प्रेशर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि उसके मुंह से जो पानी शानी या जो भी उसके अंदर कोई चीज़ गई है वो उसके अंदर से बाहर निकल जाएगी। ये देखें, इससे हमें एहसास हो जाएगा, हमें खुद पता चल जाता है कि ये काम सही हो रहा है, क्योंकि उसके सांस निकल रहा होता है, मुंह से कुछ चीज़ निकल रही होती है। तो अलबत्ता एक चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर हमें पेट पे शक पड़े तो पेट को नहीं दबाना। अक्सर हम पेट के ऊपर मालिश करनी शुरू करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर हमारे बहुत सारी नाजुक चीज़ें हैं। पसलियों का खौल हमारी चीज़ों की हिफाजत करता है, लेकिन जो पेट है वो अगर डैमेज हो गया तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई नई मुसीबतें डाल सकता है, तिली है, मैदा है, बहुत चीज़ें फट सकती हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था सांस की बहाली के लिए। ये हम इसलिए करते हैं कि हम मरीज़ को 1122 के आने से पहले या अगर कोई अवेलेबल नहीं है सर्विस तो उसको हॉस्पिटल ले जाने तक हम उसके लिए ज़िंदगी फराहम कर सकें।